ये मेरे अंकल का चैनल है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ये मेरे अंकल का चैनल। Hello guys, welcome back to the channel Akshay Mishra Chemistry. My name is Akshay Mishra of DAV Public School, Dudhichua. I am studying in class 7th. Today we are going to discussing the chapter perimeter and the area. What is perimeter? Sum of all boundary side is called perimeter. जैसे कि ये एक स्क्वायर है, इसके अपोजिट साइड जो होते हैं, मतलब जो इसके पूरे साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं इसमें, वो सारे इक्वल होते हैं। जैसे एक साइड हो गया 4 सेंटीमीटर, तो इसके बाकी साइड भी होंगे 4 सेंटीमीटर। तो जो बाकी साइड होंगे 4 सेंटीमीटर, उन सबको ऐड कर देंगे। 4 साइड होते हैं तो 4 सेंटीमीटर को 4 बार ऐड करेंगे, मतलब 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब होता है इसके सारे बाउंड्री साइड का सम। आते हैं एरिया पर। द रीजन दैट एन ऑब्जेक्ट कवर्स इज कॉल्ड एरिया। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कुछ रीजन जो होता है कवर करता है। इसका जो इनर रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। ये होते हैं एरिया का यूनिट। और जो पेरीमीटर का यूनिट होता है वो होता है मीटर और सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर और एरिया होते हैं वो निकलते हैं क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर, पहला अपना क्लोज्ड फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें वे सारे साइड इक्वल होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है स्क्वायर इज द closed figure bounded by 4 line segment, and all the four edges makes the angle of 90 degree. जो इसके एजेस के एंगल हैं वो सारे 90 डिग्री के होंगे। एंड ऑल 4 लाइन सेगमेंट having same length। इसका पेरीमीटर होता है 4a, मीन्स 4 इंटू साइड। इसके साइड अगर a है और चारों साइड इक्वल होंगे तो चारों साइड का जो सम होगा a इंटू a प्लस a प्लस a प्लस a होगा 4 बार। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू a। इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड। नंबर लेते हैं तो अगर ये साइड 9 है तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्लोज्ड फिगर इज rectangle. Rectangle is a closed figure whose opposite sides are equal. ये कुछ इस तरीके का दिखता है।
इसकी डिफिनेशन है रेक्टेंगल is a closed figure bounded by four line segment and opposite sides are equal in length and all edges makes the angle of 90 डिग्री। मतलब इसका जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये पी क्यू आर एस हो गया एक रेक्टेंगल, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया और ये 7 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम लोग रख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। इसको जो लंबी साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, और जो ये छोटी साइड आपको दिख रही होती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ। तो उसका पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स L प्लस B। जैसे कि 2 into 7, 2 into 14 and 2 into 14 is 28 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर होगा। तो आते हैं हम लोग एरिया में। इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया इसका हो जाएगा 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है यूनिट में गलती हो जाता है और उसमें मार्क्स कट जाते हैं हम लोगों के। थर्ड क्लोज फिगर इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। इसकी डिफिनेशन है पैरेललोग्राम is the closed figure bounded by 4 line segment in which opposite side are parallel and same in length। इसका भी 2 डायमेंशन होता है, एक होता है लेंथ जैसे रेक्टेंगल में होता है, और एक होता है ब्रेथ। 2 4 मान लेते हैं इसका। जो इसकी ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर है, लेंथ है 4 सेंटीमीटर है। इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इन दोनों अपोजिट साइड को भी आगे बढ़ाएंगे तो ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये पैरेललोग्राम का नाम रख देते हैं ROSC। इसमें जो RO है
वो पैरेलल है एससी के, RS is parallel to OE as well as RO is equal to SE and RS is equal to OE. देखिए इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ and area is perimeter is 2L into breadth and area is L into B. और अगर इसमें डायगोनल हो, डायगोनल उसको बोलते हैं सबसे लंबी लाइन जो किसी क्लोज फिगर में होती है। जो इसका डायगोनल है 1 and 2, अगर ये डायगोनल आ जाता है किसी भी पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस को हम आगे बताएंगे, रोम्बस में तो उसका एरिया हो जाता है, ये पहला रोम्बस है तो इसको बोल देते हैं हम लोग D1 ये D2, D1 इंटू D2 हाफ इंटू D1 इंटू D2 ये हो जाता है। जैसे कि अगर इसका D1 हो गया है हम लोगों का 2 सेंटीमीटर, D2 हो गया है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। फोर्थ इज रोम्बस। Rhombus is look like a parallelogram in which all sides are equal. Rhombus is a parallelogram in which all sides are equal in length. ये साइड इक्वल होंगे, इसमें बस साइड होगा। और अगर एक साइड 6 सेंटीमीटर का है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 6, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा और पेरीमीटर हो जाएगा, इसका पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा तो एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड यानी 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एरिया। फिफ्थ है सर्कल। सर्कल है, सर्कल में एक डायमीटर होता है, साइड से लिखो, रेडियस होता है, साइड से लिखा करो। रेडियस को हम लोग R से डिनोट करते हैं और डायमीटर को हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और रेडियस होता है D/2। अगर हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं तो एक चीज और पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 22/7। इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और जो इसका पेरीमीटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोलते हैं उसको। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो अगर डायमीटर इसका 2 है, रेडियस निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल टू D/2, तो D है
2/2, तो d इसका 1 हो जाएगा, r इसका 1 हो गया। तो अब इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 1 इज इक्वल टू 44/7। पॉइंट में भी इसका निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस इसका ऐसे निकलेगा, एरिया रेडियस 1 है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 और 1 इंटू 1, तो इसका जो एरिया होगा 22/7 ही हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट फिगर इज ट्राइंगल। ट्राइंगल triangle is a closed figure. Triangle is a closed figure bounded by three line segment. Three line segment having three angle, three vertex का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस, एंड 3 लाइन सेगमेंट, वो तो आगे लिख चुके हैं। इसके टोटल 9 बेसिक पार्ट होते हैं, 3 एंगल, 3 साइड एंड 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। इसका जो पेरीमीटर होता है उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। ABC हो गया तो AB प्लस AC प्लस BC हो जाएगा इसका पेरीमीटर, और एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। जहां पास ट्राइंगल टिका हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और हाइट बोलते हैं बेस के बगल वाले साइड को, हाइट बोलते हैं इसको। हाइट है 2 सेंटीमीटर, बेस है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, इसका 4 सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। So this is the chapter and this is the end of the chapter. Thank you for watching the video. Like this video and subscribe this video.